हमारे सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि धान में हमें अच्छा पैदावार मिले। धान की फसल में अच्छी पैदावार पाने के लिए हम तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, बहुत सी खादों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये काम करता है तो कई बार काम नहीं करता है। आज की वीडियो में हम आपको धान में पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान तरीके बताने वाले हैं, या फिर आप 5 तरीके भी जान सकते हैं, या फिर 5 कमियाँ भी आप इसको मान सकते हैं। इन 5 वजह से आप धान में अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे, और अगर आप इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको धान में पैदावार भी अच्छा नहीं मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं, कौन सी 5 गलतियाँ हम कर बैठते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीक़ों में सबसे नंबर 1 पे हमने रखा है पोटाश का इस्तेमाल ना करना। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन धान में देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छा पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो पोटाश का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। अब पोटाश डालने से फ़ायदा क्या होता है, हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। किसान साथियों, जैसे हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिया डालते हैं या फिर डीएपी भी डालते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधे का वानस्पतिक विकास सही से होता है, यानी पौधे के ऊपरी हिस्से वाला जितना भी विकास है उसमें नाइट्रोजन काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में, तनों के मोटाई में हेल्प करना। मतलब पौधे के निचले हिस्से वाला जितना भी विकास होता है उसमें जो है फास्फोरस का काफ़ी अहम काम होता है, जड़ विकास में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा एक तीसरा भी तत्व होता है जिसको हम पोटाश के नाम से भी जानते हैं। पोटाश का काम बहुत होता है। पोटाश का मेन काम अगर हम गिनें तो कई सारे इसके काम होते हैं। पहला काम होता है तने में मजबूती लाना। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी फसलें गिर जाती हैं। आप सोचते होंगे कि हाँ, ये किस्म अच्छा नहीं थी, इस वजह से गिर गई। हो सकता है कि किस्म अच्छा ना हो, उस वजह से गिर गई हो, लेकिन कई बार पोटाश की कमी की वजह से भी ये समस्या आ सकती है। अब पोटाश की कमी रहेगी तो तने मजबूत रहेंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई किस्म गिरने वाली भी है, मान लीजिए उसमें गिरने के प्रति सहनशीलता कम भी है, लेकिन फिर भी अगर आपने पोटाश का इस्तेमाल किया, फिर भी आपके तने में जो मजबूती आएगी तो जो गिरने का प्रतिशत है उसमें कमी आएगी, मतलब कम ही गिरेगा। तो यहाँ पे पोटाश काम क्या करता है, तने में मजबूती लाता है, तने में मोटाई लाता है, जिससे हमारी फसलें गिरती नहीं। केवल धान ही नहीं, किसी भी फसल में इस्तेमाल करेंगे तो तने को ये मजबूत कर देता है, चाहे धान हो, गेहूँ हो, सरसों हो, कोई भी फसल हो। तो यहाँ पे पहला काम होता है तने को मजबूत करना। दूसरा काम और सबसे अहम काम होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि जो इंसान में रोग प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर होती है उसमें बीमारियों का अटैक काफ़ी जल्दी हो जाता है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था उसको जल्दी से ये बीमारी नहीं हुई, अगर हुई भी तो काफ़ी जल्दी ये ख़त्म हो गई, ठीक हो गई। लेकिन जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है उसमें बीमारियों का अटैक लंबे समय तक रहता है और बहुत जल्दी बीमारियाँ भी उसमें आ जाती हैं। वैसे ही हमारी फसलों में भी होता है। फसलों का भी रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अगर जिस फसल में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा उसमें जल्दी बीमारियों का अटैक, कीटों का अटैक नहीं होगा। अगर होगा भी तो काफ़ी कम होगा, और आपकी फसल लड़ने के प्रति हमेशा तैयार रहेगी, मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली है। तो पोटाश आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, मतलब आपकी फसलों की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है उसमें काफ़ी विकास करता है, जिससे आपकी फसल में जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ किसान साथियों भोजन बनाने में काफ़ी मदद करता है, और भी अन्य भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केवल मेन काम इसके आपको गिना दिया कि हाँ, मुख्य काम इसका यही होता है। तो यहाँ पे पोटाश डालने से इसके अलावा भी एक काम मैंने तो आपको बताया ही नहीं, सबसे ज़रूरी काम वो होता है क्या, कि जब से आपके धान में फूल आने वाले होते हैं, मतलब किसी भी फसल के लिए अगर आप पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो उसका मेन काम होता है फ्लावरिंग में मदद करना, यानी फूल आने में मदद करना, दाने के भराव में मदद करना, फल आने में, यानी फूल से जो फल बनने की प्रक्रियाएं होती हैं उस अवस्था में पोटेशियम ही काफ़ी अच्छे से काम करता है। पोटाश की कमी की वजह से आपके धान की बालियाँ छोटी रह जाएंगी। पोटाश की कमी की वजह से आपके दाने कम आएंगे। पोटाश की कमी की वजह से आपके दाने का भराव भी कई बार सही से नहीं होता है, आपके दाने खाली रह सकते हैं। तो इसलिए पोटाश का इस्तेमाल धान की फसल में आपको अवश्य करना है। अब बात आती है कितना हमें डालना चाहिए, पोटाश का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैसे इस्तेमाल करना है, पोटाश का इस्तेमाल धान की फसल में आपको 2 बार करना है। एक बार डालेंगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन आपको 2 बार डालना है,
तब इसका अच्छे से लाभ मिलता है। कब कब डालना है? पहली बार पोटाश का इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर करना है, और दोबारा से धान की फसल में पोटाश 40 से 45 या 50 दिन तक डालना होता है। जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे 40 दिन तक पोटाश डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे किसान साथियों अब हम मात्रा भी जान लेते हैं। यहाँ पे हम MOP पोटाश की बात कर रहे हैं किसान साथियों। तो यहाँ पे जो पोटाश की मात्रा आपको लेनी है 25 से लेके 35 से 40 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। तो आपको कैसे डालना है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने बोला 25 से 40 किलो के आसपास डालना है। तो मैं सीधी भाषा में आपको समझाऊं, जो किस्में हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें आपको 25 किलो पोटाश संपूर्ण फसल अवधि में डालना होता है। मतलब पूरी मात्रा 25 किलो ही डालना है। तो 25 का आधा आप कर लीजिए, यानी 12.5 किलो धान की रोपाई के समय डालिए, और 12.5 किलो आपको धान की रोपाई के 40 से 45 दिन पे डालना होता है। धान की जो किस्में बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। अब मान लीजिए अभी तक आपने एक बार भी पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है, आपकी धान की फसल 25, 30 या 35, 40 दिन की हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप 20-25 किलो पोटाश डाल सकते हैं, तब भी अच्छे से काम कर जाएगा। लेकिन 2 बार डालना चाहिए, आधी मात्रा रोपाई के समय। अब यहाँ पे हमने इसलिए बता दिया कि क्योंकि बहुत सारे किसान साथी ने शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे 12.5 किलो और 12.5 किलो 2 बार आपको कम दिन वाली धान की वैरायटी में डालना होता है। जो कि इसमें थोड़ा मध्यम अवधि वाली होती हैं उसमें आपको पोटाश लगभग 30 से लेके 35 किलो के हिसाब से डालना है। तो मान लीजिए आप 30 किलो डालना चाहते हैं तो 15 किलो आपको डालना होता है किसान साथियों रोपाई के समय, और 15 किलो आपको डालना होता है लगभग किसान साथियों 40-45 दिन पे। ऐसे ही 35 किलो डालना चाहते हैं तो 17-18 किलो रोपाई के समय डालिए, और 17-18 किलो आपको डालना होता है किसान साथियों 40 से 50 दिन के बीच में। मान लीजिए जो किस्म देर से तैयार होती है उसमें आपको 40 किलो पोटाश डालना है, तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो आपको डालना होता है 40-50 दिन के आसपास। तो यहाँ पे जो मात्रा है वो अपने किस्म के हिसाब से आपको लेना है। 25 से 40 किलो डालना है, 25 किलो सबसे कम दिन वाली वैरायटी में और 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्म में डालना है। उसी के बीच में आपको ऐसे ही मात्रा कम ज़्यादा कर लेना है। इस तरह से आप पोटाश डालेंगे तो अच्छे से काम करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है किसान साथियों? जिंक का स्प्रे आपको करना है। जिंक को मिट्टी में आपको नहीं डालना है। जिंक का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपकी लागत में कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप 33% वाला जिंक ही डालते हैं, तो आप डालते होंगे 5 से लेकर 7 किलो। तो यहाँ पे 5 से 7 किलो की मात्रा आपकी लगती है। अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो केवल आपको 1.5 किलो ही मात्रा देनी होती है, वो भी 2 बार में। यानी एक बार में 750 ग्राम डालना है और दूसरे बार में भी 750 ग्राम डालना होता है। तो यहाँ पे मात्रा जो होती है लगभग 5 किलो या 6 किलो। अगर आप 5 किलो ही इस्तेमाल करते थे तो आपकी लगभग 3.5 किलो मात्रा जो है वो जिंक की बच जाएगी, यानी 3.5 किलो जिंक का पैसा आपका बचने वाला है। तो यहाँ पे किसान साथियों अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक आती है 750 ग्राम लेना है, साथ में 2 किलो यूरिया मिला के आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे आपको 2 बार करना है, पहली बार 15-20 दिन पे और दोबारा से 40-50 दिन के आसपास करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी बार भी आपको इतनी ही मात्रा में डालना होता है। अगर आप यूरिया साथ में नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी भी मिला के किसान साथियों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप पैसा बचा सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरे तरीके में आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है। सल्फर का इस्तेमाल कैसे करना है? यूरिया खाद के साथ करना है किसान साथियों। तो जब आप यूरिया डालते हैं वही 25 दिन के आसपास, तो आप इसके साथ सल्फर मिला लीजिए। लगभग आपको 90% वाला या 80% वाला सल्फर 3 से 4 किलो डालना होता है। साथ में 30 से 40 किलो यूरिया इस्तेमाल करेंगे। तो यूरिया के साथ अगर आप सल्फर डालते हैं तो यूरिया की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। अब आजकल तो यूरिया गोल्ड भी आ गई है, तो आपको सल्फर मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यूरिया गोल्ड डालेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक जो है वो 17% सल्फर पाया जाता है, और इसमें 37% जो है नाइट्रोजन यूरिया गोल्ड में पाया जाता है। तो आप चाहें तो यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल करिए, या फिर आप नीम लेपित यूरिया ही डालिए 30 से 40 किलो। साथ में 3-4 किलो सल्फर अलग से आपको डालना पड़ेगा। 80 या 90% वाला सल्फर डालेंगे तो अच्छे से काम करेगा। यूरिया काफ़ी अच्छे से, यानी नाइट्रोजन काफ़ी अच्छे से आपके पौधे ले पाएंगे। अब चौथी क्या करना है? चौथे चीज़ में आपको कुछ NPK खादों का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा NPK तो डालने नहीं है, आपको केवल 3 NPK डालना है। पहला NPK डालिए NPK 19-19-19 लगभग 25 से 30 दिन पे। दूसरा NPK डालिए 052-34 बालियाँ निकलने से पहले। तीसरा NPK डालिए 0050 दाने भरते समय, यानी बालियाँ निकलने के बाद। कोई भी NPK डालिए 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। जब आप 052-34 डालते हैं तो आपको बोरोन भी डाल देना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा।
पाँचवीं गलती क्या करते हैं, पाँचवा चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि जो रोपाई के समय हम खाद डालते हैं उसका इस्तेमाल रोपाई के समय ही करना होता है। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन के बाद डालिए, रोपाई से 3 दिन के भीतर सभी खादें जो आप रोपाई के समय डालते होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे हमने 5 मुख्य बातें आपको बता दी। अगर आप इन पाँचों बातों का ध्यान रखते हैं तो धान की फसल में आपको बम्पर और अच्छी पैदावार अवश्य देखने को मिलेगी। अब रोपाई के समय वाली खाद के बारे में हमने जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि धान की रोपाई तो कर देते हैं लेकिन रोपाई के लगभग 10-15 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप रोपाई करते होंगे तो उसके 3 दिन के भीतर आपके पौधे जो होते हैं मिट्टी से अपना खुराक लेने लगते हैं। तो यानी 3 दिन के अंदर ही सभी खादें, चाहे आप DAP डालते हो, चाहे NPK, चाहे आप SSP डालते हो, उसका इस्तेमाल धान की फसल में रोपाई के समय या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर कर देना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब